नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। उपास वाले तो चले गए हैं, आप लोग तो बढ़िया है, एकासन वाले जोर से बोलो। देवादिदेव अंतिम तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, पर्वराज पर्यूषण अब हमारे बीच से क्या हो गया, विदा ले गया है। ठीक है ना, गलत तो नहीं बोले, नहीं ना, सही है। हम यही तो कहना चाहते हैं कि पर्वराज पर्यूषण अब हमारे से विदा ले गया है, मतलब हम जहाँ के तहाँ हैं। अब हमारे भीतर में भी 10 धर्म नहीं हैं। देखो भाई, आपने अभी कहा है, हाँ ले गया, विदा हो गई उसका। तो ऐसा नहीं करना है। पर्वराज पर्यूषण 10 लक्षण पर्व हमारे बीच आया। 10 दिनों तक हमने धर्म की साधना आराधना यहाँ पर बैठकर के की है। अपने इस जीवन को धर्म के माध्यम से मंगलमय बनाने का प्रयास किया है। लेकिन अब ऐसा मत करना कि उतार करके एक पोटली में बांध के खूंटी पे टांग देना। अब 365 दिन के लिए हम फ्री हैं, अगले वर्ष फिर हम आपका स्वागत करेंगे। ये तो हमारे लिए इसलिए ऐसे आए हैं, जैसे आपके यहाँ घरों में इन्वर्टर लगा रहता ना, इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? लाइट जाए इसलिए इन्वर्टर लगाते हैं। हाँ, तो इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। इन्वर्टर इसलिए लगाते हैं कि इन्वर्टर से बैटरी चार्ज हो जाती है और लाइट नहीं रहने पर भी वह इन्वर्टर हमारे लिए लाइट देता रहता है। यदि 2-4 घंटे बैटरी चार्ज हो जाए तो दिन भर इन्वर्टर आपका काम कर सकता है। बस ये पर्यूषण पर्व भी हमारे लिए ऐसे ही आए हैं। अब हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहिए था। किसने अपनी बैटरी चार्ज की है? जिसने चार्ज की होगी
हाँ वो हाथ उठा रहे, हमने तो कर ली अपनी। जिन्होंने चार्ज कर ली होगी उनके ये आज से 365 की जगह 355 दिन तक उनकी बैटरी काम करेगी और धर्ममय जीवन जिएंगे। और जिन्होंने ढंग से स्विच बोर्ड में अपना प्लग लगाया ही नहीं होगा तो क्या उनकी बैटरी चार्ज होगी? क्या नहीं हो सकती है। स्विच बोर्ड में पहले अपना जो पिन लगाते हैं वह व्यवस्थित लगाना चाहिए, और यदि नहीं लगा है तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। ऐसे कितने लोग हैं इन 10 दिन में हमने उसमें अपना संपर्क जोड़ने का शायद काम ही नहीं किया होगा और पर्यूषण आकर के चले गए, हमारी बैटरी डिस्चार्ज रही। साल भर ऐसे ही रहेगी, साल भर ऐसे ही रहेगी। हम समझेंगे नहीं कि धर्म क्या है, जीवन में कैसे साधना करनी पड़ती है, हमारे धर्म को, जीवन को धर्म में कैसे बनाया जाए, ये सब जीरो रहेगा। बंधुओं, खैर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है? जब धर्म की साधना आराधना के 10 दिन हमारे बीच से निकल गए और हम चूक गए तो अब पछताने से कुछ होता नहीं है। हमें सावधान उसी समय पर होना चाहिए। जैसे आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर कभी कामयाब नहीं हो सकता है, वह व्यर्थ है। यदि आषाढ़ के महीने में किसान यदि सावधान है, जागृत है, तो उसके खेत में फसल आएगी, उसके घर में अनाज आएगा। लेकिन जो आषाढ़ के महीने में सोते रहते हैं, आलसी हैं जो किसान, जो खेत में काम नहीं करते, बीज नहीं डालते हैं, उनके खेत में फसल नहीं आती, उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं आता है, वह कोई काम का नहीं होता है। ऐसे ही ये पर्यूषण के 10 लक्षण के 10 दिन साधना के हमारे बीच आए, लेकिन इसमें यदि हम जागृत नहीं रहे, इसमें यदि हम सावधान नहीं रहे, तो ये हमारे हाथ से निकल गए और हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। हमारे पास में कुछ भी अर्जित नहीं होता है। धर्म की साधना से जो हमारे अंदर में अर्जित होना चाहिए, धर्म की साधना का मतलब ही है कि हमारा जीवन धर्ममय बनना चाहिए। लेकिन हम कहां बन पाते हैं? और कुछ लोगों ने यदि धर्म की साधना की भी है, रोज सुबह से अभिषेक हुआ, बैठ कर के पूजाएं 2, 4, 10 पूजाएं हुई, साधु संतों के प्रवचन सुने, दोपहर में तत्वार सूत्र का व्याख्यान भी, शाम को सामायिक प्रतिक्रमण, धार्मिक प्रश्न मंच और पुनः धर्मोपदेश, ये सब सुनते रहे। 10 दिनों तक किया। एक आदमी, पर्व का दिन था, त्योहार था, एक आदमी मिष्ठान खरीदने के लिए बाजार गया और बाजार में हलवाई की दुकान पर पहुंचा। पहले हलवाई की दुकान होती थी, अब तो बढ़िया सिस्टमेटिक शोकेस लगे रहते हैं, वहाँ मिलता है सब कुछ। पहले हलवाई की दुकान हुआ करती थी और हलवाई अपनी थालियों में सब सामान जमा के रखता था।
वह आदमी हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान पर पहुंच करके देखा कि इसकी थालियों में बहुत सारे मिष्ठान रखे हुए हैं। गुलाब जामुन हैं, मावा की बर्फी है, काजू कतरी हैं, मगध के लड्डू हैं, जलेबी हैं, बहुत प्रकार के मिष्ठान थे। उसने उस हलवाई से पूछा कि भाई ये गुलाब जामुन का रेट क्या है, किस भाव दिए हैं? अब हमें मालूम नहीं आज बाजार में गुलाब जामुन कितने रुपया किलो मिलता है? कितने रुपया किलो में मिलता है? नक से मिलता है? अच्छा, तौल के नहीं मिलता? अरे गया जमाना, अब नक पे आ गया। हाँ ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, मान लो उसने बताया कि 100 रुपया किलो है, अपन ने मान लिया कि 100 रुपया किलो है। अच्छा, एक काम करो, इसमें से 1 किलो तौल करके एक बर्तन में डाल दो। उसने तौले और डाल दिए। फिर दूसरे मिष्ठान की पूछा, एक काजू कतरी, उसका भाव बताया, बोले 1 किलो ये भी इसमें डाल दो। अच्छा, वो एक ही बर्तन में दूसरी भी। फिर तीसरा मिष्ठान के बारे में पूछा तो कहा ये भी 1 किलो इसमें डाल दो। उसने लगभग 10 प्रकार के मीठा वहां हलवाई से 1-1 किलो तुलवा करके एक बर्तन में डलवाए। और अब कहता है हलवाई से, भाई साहब चमचा उठाओ और इसको घुमाओ, जरा मिक्सअप करो, इसको मिलाओ इसके लिए पूरा। हलवाई ने सोचा कैसा आदमी है, इतनी अच्छे मिष्ठान और ये मिलवा रहा है। उसने मिलवाया। फिर कहता है कि हलवाई इसमें से 250 ग्राम मीठा हमारे लिए तौल के दे दो। आप बातों में लगे होंगे, है ना? आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, इसलिए तो आपने हमारी बात को सुना नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं दी है, समझ में आ गया। उस आदमी ने हलवाई से कहा, हलवाई जी यह जो मिष्ठान तौल के रखा है इसको मिलाया है, इसमें से तुम 250 ग्राम तौल करके मुझे दे दो, ये पैसे ले लो। मतलब क्या होगा? वो हलवाई करम ठोकता है अपने। अरे भाई साहब 250 ग्राम लेना था तो ये 10 किलो मीठा बर्बाद क्यों करवाया तुमने हमारा? तुमने रसगुल्ले डलवाए, इसमें तुमने काजू कतरी डलवाई, मावा की बर्फी डलवाई, मगध के लड्डू डलवाए, पता नहीं क्या क्या 10 प्रकार के मीठे इसमें 1-1 किलो डलवाए। ये 10 किलो मीठा मेरा बर्बाद कर दिया और खरीदा उसमें से 250 ग्राम। अब इसका क्या होगा? कोई काम का नहीं है। बंधुओं, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी दुकान पर आए और 10 दिन यहाँ आप रहे हैं। आपने भी कहीं ऐसा तो नहीं किया? उत्तम क्षमा का 250 ग्राम, मार्दव धर्म का 250 ग्राम, ऐसा करके ब्रह्मचर्य तक 10 धर्मों के 250 ग्राम ये धर्म इसमें डालो और मिक्सचर बनाओ और इसके बाद उसमें से 50 ग्राम हम ले लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं किया है? यदि ऐसा किया है तो तुमने हमारे वो 250 ग्राम के धर्म जो आपने लिए हैं सब बर्बाद कर दिए आपने। तो ऐसा मत करना कि 10 दिनों में ये धर्म की साधना का अवसर यहाँ आया और हमने ये साधना करने के बाद क्या लिया उसमें से मिक्स करके मात्र हमने 50 ग्राम लिया, बाकी सब हमने बर्बाद कर दिया। बंधुओं, पर्यूषण हमारे बीच में इसलिए नहीं आता है
उसको मिक्स करके हम पर बात करें, उसकी साधना करें, हमसे अधिक उत्तम क्षमा की साधना करके वो क्षमा धर्म हमारे बीच में, हमारे अंदर में आए। ज़्यादा नहीं आ सकता, थोड़ा आए, लेकिन मिक्सअप नहीं करना, खराब मत करना, उतना ही अपने जीवन में रखो। ऐसे ही मार्दव धर्म, इसी तरह आर्जव धर्म, ऐसे ही 10 धर्मों का जितना बन सकता है उतना धीरे धीरे हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा प्रयास किया है, अवश्य इस धर्म की साधना आराधना का प्रतिफल यह निकलेगा, उसकी जीवन शैली बदल जाएगी। 10 दिन अकेली नहीं बदलती है, 10 दिन के बाद में भी वही बनी रहती है। वही उसकी रुचि भगवान के जिनालय में जाना, भगवान का दर्शन करना, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना, पूजन करना, साधु संतों की सेवा वैयावर्त करना, उनके प्रवचन सुनना, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, सामायिक स्वाध्याय आदि सब में उसकी रुचि होती है। क्योंकि 10 दिन की इस अनुष्ठान के इस शिविर में हमने जो साधना की है, उससे हमारा मन अब धर्म की तरह पूरा आमूल चूल डूब करके भीग गया है। हमारा मन इस धर्म की वर्षा में डूब गया है, भीग गया है, और अब हम इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं। बंधु, ऐसा करने से ही हमारी धर्म की साधना हो सकती है। लेकिन ऐसा मत करना। कुछ लोग तो सोच रहे थे, पहले दिन जब हमने पूछा था क्या लग गए, तो बोले पर्युषण लग गए। हमें तो ऐसा लगा जैसे किसी को भूत लग गए। लग गए मतलब जैसे भूत लग गए हों, और पर्युषण पूरा होगा तो भूत, पर्युषण उतर गए मतलब भूत उतर गए। बंधु, ये भूत की तरह नहीं लगना चाहिए। आए समझ में? पर्युषण हैं, धर्म साधना के लिए हैं, कोई बोझ नहीं आया है हमारे सिर के ऊपर कि बड़ी मुसीबत आई 10 दिन अब कैसे पार होगा। ऐसा नहीं, सौभाग्य समझना चाहिए। पर्युषण के आने पर उसका स्वागत करिए, प्रसन्नता व्यक्त करिए कि 10 दिन हमारे बीच में धर्म के आए हैं। इन 10 दिनों में हमें 10 प्रकार के धर्मों की साधना आराधना करने का अवसर मिला है। इसका पूरा पूरा हमें लाभ लेना है। आदमी तो यही सोचता है और यही उसे करना चाहिए। लेकिन आजकल अब पर्युषण नहीं रहे, वे पर्युषण अब प्रदूषण में परिवर्तित हो गए। समझ रहे ना क्या कहा हमने? पर्युषण अब किस में परिवर्तित हो गए? सुना ही नहीं इन लोगों ने। काहे को यहां वहां देख रहे ये सब, काम की बात सुनने ही नहीं। 10 दिन ऐसे ही किया है इन लोगों ने। पर्युषण को आज जो मनाया जाता है, तरीका जो हमारा बदल गया है। पर्युषण नहीं रहा है, वह प्रदूषण बन गया है। और प्रदूषण जहां फैलता है वहां की स्थिति दर्दनाक होती है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैले, फिर देखो वहां रहना मुश्किल पड़ जाता है। पर्युषण को पर्युषण ही रखना चाहिए, प्रदूषण नहीं बनाना चाहिए। आज के इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस पर्युषण की शक्ल ही बदल दी है पूरी। अभी किसी ने बताया कि एक जगह है, बड़ी मुख्य जगह थी हमारे इंदौर की, वहां 8 दिन लगातार एक प्रोग्राम होता रहा, तंबोला। बोले तंबोला चलता रहा 8 दिन। मैंने समाज के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इन सांस्कृतिक कार्यों को इनको सांस्कृतिक कहेंगे? इनको सांस्कृतिक नहीं कहते बंधुओं। ये तो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले कार्यक्रम हैं। ये तंबोला कोई हमारा धार्मिक आयोजन नहीं है।
जो तंबोला जैसे आयोजनों को सांस्कृतिक की संज्ञा देते हैं वह बहुत बड़ी भूल करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो वो होते हैं जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के, महापुरुषों के चरित्र का यहां प्रस्तुतिकरण करते हैं समाज के सामने, वह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हमने लोगों के सामने जुआ खेलने की तरकीब रखी है, कैसे खेला जाता है वो बड़ी सफाई से कहते हैं ये हमारा धार्मिक है। अरे साहब ध्यान रखना, शराब की दुकान में बैठ करके बिस्लरी की बाटल भी खोल करके पियोगे तब भी लोगों की दृष्टि में तुम वही कहे जाओगे कि तुम शराब की दुकान में बैठ करके पी रहे थे। क्या शराब पी रहे थे यही कहा जाएगा। ये कोई नहीं कहेगा कि तुम पानी पी रहे थे। शराब की दुकान में बैठ करके यदि पानी भी पी रहे हो तो आदमी यही कहेगा कि वहां पी रहा था, आदमी शराब पी रहा था। ऐसे ही यहां पर धर्म के क्षेत्र में आकर के तुमने तंबोला जैसा कार्यक्रम समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हमने समाज को जुआ खेलना सिखाया है और हमारी समाज पर कोई अंकुश नहीं है इस बात पर। ऐसे कार्यक्रम के लिए कोई अंकुश नहीं है कि ये कार्यक्रम नहीं होंगे। पर्यूषण में ये प्रदूषण फैलाने वाले कार्यक्रम हैं। बंधुओं, समाज के बीच कार्यक्रम वही होना चाहिए जो सच्ची शिक्षा दे सकें, समाज को नेक राह प्रदर्शित कर सकें। ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां होना चाहिए। सांस्कृतिक का मतलब है जो हमारी धर्म संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होते हैं वही सांस्कृतिक कहलाते हैं। ये सांस्कृतिक नहीं है, ये कुसंस्कृतियां हैं जो हमारे धर्म के नाम पर इसमें प्रवेश कर रही हैं और हम बड़े शान के साथ इनके साथ जी रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। हमारा पर्यूषण बहुत अच्छा गया, रात्रि में बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे, खाक कार्यक्रम होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप छोटी छोटी नाटिकाएं प्रस्तुत करिए, तीर्थंकर भगवंतों के उनके जीवन व्रत को प्रदर्शित करिए, सलाहकार पुरुषों के चरित्र बतलाइए। छोटे छोटे आख्यान पर नाटिकाएं बनती हैं जो शिक्षाप्रद होती हैं, वह प्रस्तुत होना चाहिए। धार्मिक प्रश्न मंच होना चाहिए। यहां में इसके लिए फुर्सत नहीं है। प्रवचन सुनने के लिए तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। आजकल प्रवचन तो आउट ऑफ डेट गया, प्रवचन का कोई मतलब नहीं है। अब हम टीवी पे देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, मोबाइल हमारे हाथ है। तुमने साधुओं का और साधुओं के धर्मोपदेश का कोई मूल्यांकन नहीं किया है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा और समझदार समझते हो। ये अज्ञानी प्राणी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझता है, वो बहुत बड़ा अज्ञानी है। जो गुरु और गुरु के उपदेशों का महत्व नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता है। भले ही अपने नाम पर वो कहे कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हो सकते हैं, लेकिन गुरु का महत्व जैन शासन में जो बतलाया गया है वह कभी कम ना हुआ है और ना हो सकेगा। ये अज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है। गुरु का महत्व नहीं समझते, गुरु के उपदेशों का महत्व नहीं समझते हैं। वो ऐसे ही समझते हैं कि नंगे लोग आके बैठते हैं, इनकी क्या। अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, मिथ्यादृष्टि लोग हैं। ये देव शास्त्र गुरु को नहीं समझते। बंधुओं, धर्म हमारे लिए ये सुव्यवस्थित साफ सुथरा जीवन जीने की राह दिखाता है, एक कला सिखाता है। ये 10 दिन धर्म के हमारे बीच आए थे, ये इसके लिए ही आए थे कि इन 10 दिनों में हम एक एक धर्म की साधना करके, 10 धर्मों की साधना आराधना करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं। इसके लिए पर्यूषण आए थे।
ये कसायों को बढ़ाने के लिए नहीं आए थे। लोगों ने इन पर्यूषणों के माध्यम से अपने कसाय की पुष्टि की है, अपने अहम की पुष्टि कर रहे हैं लोग। इसके लिए पर्यूषण नहीं आए हैं। पर्यूषण तो हमारे क्रोध, हमारे अहंकार, छल कपट, लोभ लालच, ऐसे विकारों पर अंकुश लगाने के लिए पर्यूषण आए थे कि इन पर हम अंकुश लगाएं, इनको दूर भगाएं, हमारे आत्मा के अस्तित्व में जो घुस गए हैं इन चोर लुटेरों को अपने आत्मा से बाहर करें। इसके लिए ये पर्यूषण हमारे बीच आए। बंधुओं, ऐसा तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन हमने इन्हीं का आदर किया है। कसायों को ही सम्मान मिला है, कसाई व्यक्ति को ही मालाएं पहनाई जाती हैं। धार्मिक व्यक्ति, व्रती व्यक्ति, धर्म की साधना करने वाला व्यक्ति, उसकी कीमत नहीं होती है। आज कीमत बस उनकी होती है जो अहंकारी प्राणी है, छल कपट करने वाला है, उसका सम्मान, उसको माला पहनाई जाती है, मंच पर बुलाया जाता है, वो सर्वोपरि होता है। ये हमारी भूल है। करने वाला भी भूल में है और कराने वाला भी भूल में है। वास्तविकता से परे नहीं होना चाहिए। धर्म की सम्यक आराधना करना सीखो। ये पर्यूषण हमें महान बनाते हैं, हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, हमें एक दिन आत्मा से परमात्मा बना देते हैं। ऐसे ये पर्यूषण हैं। हम नर से नारायण बने, लेकिन पर्यूषण आए और उसमें कसाय करके हम नर से नार की बनने की कोशिश ना करें। ये नर से नार की बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए इनका कोई औचित्य नहीं है। बंधुओं, 10 दिनों तक आप सबने मिल बैठ करके धर्म की साधना आराधना की होगी। मुझे विश्वास है कि इन 10 दिनों में आपने अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज किया होगा, जो 355 दिन तक यहाँ आपके साथ हमेशा साथ होगा, आपके जीवन में उतरेगा, पूरी दिनचर्या में धर्म होगा, 355 दिन तक चलेगा। और आने वाला फिर 10 दिन आएगा, फिर से आप अपने जीवन को चार्ज कर लेना और इसी तरह पर्यूषण से लाभ लेते रहोगे तो अपना जीवन मंगलमय बन सकता है। समय अपना बहुत हो गया है। और रही बात क्षमा वाणी की थी, तो आज की परिस्थितियां स्थितियां देख करके क्षमा वाणी के इस कार्यक्रम को आज स्थगित किया है। भगवान का अभिषेक बहुत अच्छे मनोयोग से होगा, प्रवचन भी आपने सुना है, लेकिन क्षमा वाणी अब बहुत अच्छे ढंग से पूरे सामाजिक तरीके से यहाँ बड़ी क्षमा वाणी मिलजुल करके मनाने वाला पर्व है। अपने 4 लोग बैठ करके क्षमा वाणी बनाना ये कोई हमारा पर्व नहीं है, कोई ऐसा आयोजन नहीं है। क्षमा वाणी तो हृदय से हृदय मिलना चाहिए, क्षमा वाणी वह होना चाहिए। और इसके लिए आने वाले दिनों में हम एक तारीख निश्चित करेंगे जिसमें पूरी समाज यहाँ मिल बैठ करके बड़े अच्छे निर्मल भाव से क्षमा वाणी संपन्न करेगी। आज तो हम भगवान का अभिषेक करके पर्यूषण को यहाँ समापन करते हैं और अपनी आत्मा को सब निर्मल करेंगे, पवित्र बनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय।